हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपेंडिक्स 1 ऑफ क्लास 9th। सो ये है अराउंड प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। सो इस चैप्टर का शुरुआत, इस अपेंडिक्स की शुरुआत हम करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब ये अपेंडिक्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जड़ है मैथमेटिक्स की। ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें और समझने में आसानी होगी, और अल्टीमेटली आगे जाके अगर हम नंबर से आगे की बात करें, समझने की बात करें, या करियर में आगे कुछ माइंड डेवलपमेंट की बात करें, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट 4 वीडियो जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो सच या झूठ, राइट, लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्या सच है क्या झूठ है, नहीं। सो बट मैथमेटिक्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू डिटरमाइन कि क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चीज़ समझ लो गलत होगी, हमने उसको मान लिया, कोई गलत चीज़ को हमने सच मान लिया, तो हम उसके बेसिस पे और उससे डिराइव करते जाएंगे चीज़ें, और बाद में पता लगे ओहो ओरिजिनल चीज़ गलत थी। ठीक है। सो सच या झूठ का फैसला करना मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो तो सच या झूठ किन स्टेटमेंट्स का करा जा सकता है? तो फॉर एग्जांपल कोई तुमसे पूछे हाय व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोलोगे झूठ मत बोल। अब भाई, राइट, तुम नहीं बोल सकते झूठ मत बोल क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं है तुम्हें। राइट, उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम एंड यू आर सेइंग झूठ मत बोल। राइट। सो ये क्वेश्चन जो है वो सच या झूठ नहीं होता। राइट। वैसे ही टीचर तुम्हें गुस्से में आके बोलती है गेट आउट ऑफ द क्लास, और तुम बोलते मैम झूठ मत बोलो। राइट। सो ऑर्डर्स जो होते हैं, किसी से ऑर्डर मिलते हैं, कोई मम्मी तुम्हें बोल रही है जाओ पानी लेके आओ, तो वो सच या झूठ भी नहीं होता। राइट, ये सच है ये झूठ है। राइट। और कोई बड़ा खुश हो रहा है सनसेट के सामने खड़ा हो गया, वाह यार क्या मस्त सनसेट है, तुम बोल रहे हो झूठ मत बोल। राइट। तो वो भी सच या झूठ नहीं होता, वो बस अपनी खुशी में बोल रहा है कि हाँ यार उसको पसंद आ रहा है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड तो ये तीनों सच या झूठ स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं, ना ही क्वेश्चन होता है, ना ही ऑर्डर्स होते हैं, ना ही एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड दिस स्टेटमेंट दैट इंडिया वॉन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अब ये स्टेटमेंट्स सच या झूठ हो सकती है। राइट। ये हो सकता है कि इंडिया ने अगर 2011 वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये स्टेटमेंट सच है, नहीं तो ये झूठ है। राइट। सो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट और एन ऑर्डर। ठीक है। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच कैन बी ट्रू, फॉल्स और एम्बिगुअस। तो स्टेटमेंट वो है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी या एम्बिगुअस होगी। ठीक है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ये तीनों हमारी स्टेटमेंट्स नहीं है, और इंडिया वॉन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज अ स्टेटमेंट। ठीक है। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है बेसिकली समथिंग विच कैन बी ट्रू, फॉल्स और एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का हम पढ़ते हैं अभी। तो एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जैसे ये ये हमारा बंदा आता है और हमें बोलता है कि यार ये ट्रेंड येस्टरडे, कल बारिश हुई थी। अब ये इसने स्टेटमेंट बोल दी ट्रेंड येस्टरडे, तो हो सकता है अगर कल बारिश हुई है तो आज ये ट्रू होगी। ठीक है। बट ये अगर 2 दिन बाद कोई और बंदा पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा ये ट्रेंड येस्टरडे, तो अगर उस दिन से 1 दिन पहले बारिश ना हुई हो तो उसके लिए झूठ हो जाएगी। राइट, उसके लिए झूठ हो जाएगी। तो इसकी सच या झूठ बदलता रहता है। राइट, डिपेंड करता है कि अब कौन सा बंदा किस दिन पढ़ रहा है। राइट। तो जिस स्टेटमेंट का सच या झूठ चेंज होता रहता है उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरी तरह की एम्बिगुअस स्टेटमेंट होती है, जैसे बंदा बोलता है विकास इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब विकास तो जो है सो है, अब बट बात यह है कि इसने बोला है कि वो इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट ये बोल रहा है इंटेलिजेंट, इससे पूछेगा क्यों है, ये कहता है यार वो क्लास में सेकंड आता है। ठीक है। और दूसरा बंदा कहता है हाँ सेकंड आने से क्या होता है, जो फर्स्ट आता है सिर्फ वही इंटेलिजेंट होता है। राइट। तो डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं ऑन द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट। तो इसलिए ये भी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको क्लियरली डिफाइन नहीं करा जा सकता क्या इंटेलिजेंट है, अनलेस वी क्लियरली डिफाइन इट, तब तक ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है।
तो दो तरह की एम्बिगुअस स्टेटमेंट हमने देख ली कि एक तो रिलेटिव होती है जो कि किस दिन हमने बात करी, और एक में जिसमें ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही हो जो क्लियरली डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो अगर जैसे इनको हम क्लियरली इसको अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट का एग्जांपल लें तो ऐसे हो जाएगा। तो ऑन 26 जनवरी 2016 इट रेन्ड इन दिल्ली। तो हमने स्पेसिफिकली, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसमें प्लेस भी बताई हुई है और डेट भी बताई हुई है। तो यहाँ तो इस दिन बारिश हुई थी दिल्ली में या नहीं हुई थी, राइट? ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन बाद हम कहेंगे नहीं 26 जनवरी को हुई थी, उसके 4 दिन बाद कहेंगे नहीं 26 जनवरी को नहीं हुई थी, राइट? हुई थी या नहीं हुई थी। तो दिस इज एन अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है या ये सच है या झूठ है, ये चेंज नहीं होती टाइम के साथ, और ये हर बंदे के लिए सेम है। ना ये टाइम के साथ चेंज होती है ना पर्सन के साथ चेंज होती है। तो ये नहीं है कोई कहेगा बारिश हुई थी, कोई कहेगा नहीं यार बारिश कहाँ हुई थी, उसको बारिश कहते हैं। ऐसे नहीं होता, बारिश हुई थी तो हुई थी। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है तो इसमें भी प्रॉपरली डेट डिफाइंड है। द एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली इज 41 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये भी अनएम्बिगुअस है, 41 था या नहीं था, राइट? अब ये अगर कोई और बोले कि यार दिल्ली में टेम्परेचर बड़ा गर्म है, अब गर्म की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग होती है। ठीक है, कोई रेगिस्तान से आ रहा था उसके लिए दिल्ली गर्म ना हो, राइट? बट कोई बर्फीले एरिया से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा था, उसके लिए दिल्ली गर्म हो। बट जो टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस, ये तो हर किसी के लिए एक तरह से सेम ही रहेगा, राइट? तो ये थोड़ा क्या कहना नहीं तेरे लिए 41 है मेरे लिए तो 26 है। ठीक है, तो ये है अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट। वैसे थर्ड जो है देयर आर 8 डेज इन अ वीक, ये भी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट है। 8 डेज होते हैं या नहीं होते, तो हमें पता है कि नहीं होते, तो ये गलत है। बट बात है कि अनएम्बिगुअस है, इसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कुछ डाउटफुल नहीं है, इसमें कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स में हम भी डील विद ओनली अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो ट्रू है फॉल्स, जो सच या झूठ हम बता सकें ये सच है या झूठ है। ये नहीं है कि तेरे लिए सच है मेरे लिए झूठ है। मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट से ही डील करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है हमारी मैथमेटिक्स में, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये होता है या नहीं होता है? चलो ये हमें पता है कि ये होता है, बट राइट ये होता है तो सबके लिए ही होता है। ये नहीं कि यार तेरे लिए होता है मेरे लिए नहीं होता, या फिर अमेरिका में होता है इंडिया में नहीं होता, या फिर आज होता है कल नहीं होता, राइट? अब तुम्हें कुछ असाइनमेंट मिलती है स्कूल से मैथ्स की, तो ऐसे तो नहीं होता ना तुम बोल देते हो सर ये कल तक चेक कर लेना, परसों एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? तो जो एक्स की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स डोंट चेंज। ठीक है, जस्ट कि टाइम चेंज हो गया या बंदा चेंज हो गया। ठीक है, सो एवरी ऑड इंटीजर ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज प्राइम। तो ऐसा होता है 4 प्राइम है एवरी ऑड नंबर, और लेट्स से 9 प्राइम है, नहीं है प्राइम, तो दिस इज नॉट ट्रू। But the point is, this is still a mathematical statement. So mathematical statement can be true or false, but they need to be unambiguous. ठीक है, और for any real number x, 4x plus x equals to 5x, तो ये true है, it's true and it's mathematical statement. ठीक है, unambiguous है। तो वैसे ही ये तीनों statements भी, these are all mathematical statements. These are true or false for every person and at every place and at every time. ठीक है, now let's take a couple of questions. So NCERT से ही है क्वेश्चन, state whether the following statements are always true, always false or ambiguous. तो हमें बताना है कि true है, false है, ambiguous है। There are 13 months in an year. अब किसी को डाउट है कि 13 मंथ होते हैं कि नहीं होते? नहीं, सबको पता है राइट कि नहीं होते हैं, तो दिस इज ऑलवेज फॉल्स। दिवाली फॉल्स ऑन ए फ्राइडे। अब दिवाली फ्राइडे को आ रही है, तो ये हमेशा ट्रू है हमेशा फॉल्स है, या पता नहीं कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, राइट? एम्बिगुअस है ये, राइट? किसी दिन दिवाली, कई साल दिवाली फ्राइडे को आती है, कई साल नहीं आती। द टेम्परेचर इन मगाड़ी वट एवर दिस प्लेस इज 26 डिग्री सेल्सियस। ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर मगाड़ी में 26 डिग्री सेल्सियस है। अब हो सकता है कि आज हो, कल ना हो, परसों हो, राइट? तो एम्बिगुअस है, हमेशा ट्रू है हमेशा फॉल्स नहीं होती। अर्थ हैज वन मून, हमारा एक ही चंदा मामा है। ठीक है, सो ये ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट? कभी दो तो नहीं होते। डॉग्स कैन फ्लाई,
कुत्ते उड़ सकते हैं? कैन दे फ्लाई? नहीं उड़ सकते, राइट? दिस इज ऑलवेज फॉल्स. दिस क्वेश्चन इज रीस्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद अप्रोप्रिएट कंडीशन सो दैट दे बिकम ट्रू स्टेटमेंट. तो हमें क्या करना है, इनके आगे कंडीशंस लगानी है इन स्टेटमेंट के साथ ताकि ये ट्रू हो जाए. तो भी शायद फॉल्स होंगे तभी ट्रू करना होगा ना. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये ट्रू है? इज इट ट्रू? नो, 2 इज ऑल्सो प्राइम, राइट? सो ये ट्रू नहीं है. सो इसको ट्रू बनाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2. ऑल प्राइम numbers greater than 2. Okay, my handwriting is mashallah. R prime, right? R odd, sorry. ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड. तो हमने क्या कंडीशन इंसर्ट कर दी, ये वाली. अब ये ठीक हो गया. ठीक है, अब ये हमेशा ट्रू है क्योंकि हमें पता है कि कोई भी और प्राइम नंबर इवन नहीं होता है 2 से बड़ा. ठीक है, तो फॉर एनी x 3x plus 1 greater than 4. फॉर एनी x इज इट ट्रू? अगर x 0 है तो ये फॉल्स है, राइट? तो x हैज़ टू बी ग्रेटर देन व्हाट? 1, राइट? 3 plus 1 4 हो जाएगा. तो अगर x 1 से बड़ा है तो ये सारे 3x plus 1 हमेशा 4 से बड़ा होगा, राइट? सो यहाँ पे कंडीशन क्या हमें डालनी पड़ेगी? फॉर एनी x ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 1. ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं आएगा, राइट? क्योंकि हमें वहाँ पे ग्रेटर देन का ही साइन चाहिए. ठीक है, अब ये ठीक है. अगर इसकी बात करें, फॉर एनी एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होता है? -1 का क्यूब क्या होता है? -1 होता है, राइट? सो फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, राइट? सो एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे जब 0 होगा तो एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा, विच इज़ फाइन. ठीक है, तो दीज आर द solutions. ठीक है, so thank you very much. See you in the next video.